हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में दिक्कत होती है? तो आप इस वीडियो को देखिए। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा। आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल जीरो हैं, तो भी आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप इसी तरीके से डेली हमारे साथ बने रहेंगे, डेली वीडियो देखेंगे, तो आपको 100% इंग्लिश समझ में आने लगेगा। और आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ रहा है, लिखना भी आ रहा है। आप धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। तो अगर आपको भी इंग्लिश को सीखना है तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। मैं एक इंग्लिश की स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में लिखूंगा और एक एक वर्ड को बिल्कुल ईजी तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आपको ABCD भी इंग्लिश का नहीं आता है तो भी आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश की स्टोरी है जिसको हम हिंदी में लिखकर आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यह ट्रांसलेशन नहीं है। हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं। ट्रांसलेशन आगे के वीडियोज में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है यह इंग्लिश की स्टोरी, यानी हिंदी की स्टोरी है, लेकिन यह इंग्लिश में लिखा गया। मतलब जैसे आपका नाम होता है तो आप उसे इंग्लिश में लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। मतलब इंग्लिश में लिखा गया तो हम इसे हिंदी में लिखेंगे। अगर आप इसे समझेंगे तो आप इंग्लिश को आसानी से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, देरी ना करते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया YAH, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। वाई से पढ़ते हैं हम लोग या, वाई से क्या पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं। यानी वाई जो होता है उससे हिंदी में जब लिखते हैं तो या लिखते हैं, और यहाँ पर यच है तो यच को हा लिखेंगे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिएगा, एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ये जो ए लिखा गया है, हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ लिखे होते हैं तो जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो बीच में ए लगाकर लिख देते हैं। मतलब जो अक्षर होता है उसको लिख देते हैं और बीच में ए लगाकर लिखते हैं। और अगर आप ऐसे लिखेंगे वाई, या का लिखेंगे वाई और हा का लिखेंगे यच और बीच में ए नहीं लगाएंगे तो वह गलत होगा। तो ऐसे आपको लिखना है, मतलब बीच में ए लगाकर आपको लिखना होगा। तो आपका वह बिल्कुल सही होगा। जब कोई मात्रा नहीं हो और हिंदी के व्यंजन एक साथ आए हों तो उसका जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो बीच में ए लिखते हुए लिख देंगे, वो आपका सही होगा। बी से होगा ब, ए से हम लोग आ की मात्रा लिखते हैं तो हो जाएगा आ की मात्रा, और टी से हो जाएगा ता, यानी टी से हम लिखते हैं ता तो हो जाएगा बात, यानी यह बात। यू से हो जाएगा छोटा ऊ, यस से हो जाएगा श तो हो जाएगा उस। इसको क्या लिखेंगे, उस, यानी यह बात उस। यस से हो जाएगा श, यम से हो जाएगा म, और वाई है तो वाई के लिए लिखेंगे य। वाई के लिए क्या लिखेंगे, य। जैसे यहाँ पर आगे हमने लिखा वाई के लिए क्या लिखेंगे, य। अब देखिए हमने आपको एक चीज़ अभी आगे यही समझाया कि अगर कोई शब्द है उसमें अगर कोई मात्रा नहीं है और हिंदी के व्यंजन एक साथ लिखेंगे, मतलब ये जो लिखे गए हैं व्यंजन ही है, कॉन्सोनेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट जब एक साथ लिखे गए हों तो जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो कोई अगर मात्रा नहीं होती है तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर यस का हो गया श और यहाँ पर ए लगाए हैं, फिर यम का हो गया म, उसका फिर ए लगाए हैं और वाई का हो गया या। तो इस तरीके से मतलब बीच में ए लगाकर लिखना है। अगर आका सीधे आप लिख देते हैं यस का श, यम का म, वाई का या लिख देते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा, मतलब ऐसे आपको लिखना होगा तो आपका वह 100% बिल्कुल सही होगा। के से हो जाएगा का, आई के लिए हम लोग लिखते हैं बड़ी की मात्रा या फिर छोटी की मात्रा भी लिखते हैं तो हो जाएगा कि। यस से हो जाएगा हा, ए आई से होगा आई की मात्रा, ए आई से क्या होगा, आई की मात्रा तो हो जाएगा यह बात उस समय की है। ये जो ऊपर लिखा गया क्या लिखा गया है, यह बात उस समय की है। तो उस समय की किस समय की है भाई, देखते हैं। चलिए तो जे से हो जाएगा जा और ए, इन दोनों को मतलब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए बीच में ए लगाया गया। बी से हो जाएगा बात, हो जाएगा जब। इनको क्या पढ़ेंगे, जब, यानी यह बात उस समय की है जब। यस से हो जाएगा आधा से, डब्ल्यू से होगा वाह, ए से होगा आ की मात्रा, यम से हो जाएगा माँ, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा स्वामी। यानी जब स्वामी
वी से होगा वाह, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, वी से फिर हो जाएगा वाह, ई से होगा ए की मात्रा, के से हो जाएगा का, और ए जो है इन दोनों को जोड़ने के लिए, मतलब यह जो ए मात्रा के लिए प्रयोग नहीं किया गया, मतलब यहाँ कोई मात्रा नहीं है, यानी हिंदी के व्यंजन एक साथ लिखे गए हैं तो बीच में ए लगाकर मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। तो हो जाएगा ए का मतलब नहीं होगा, उसके बाद एन का हो जाएगा ना, फिर ए इन दोनों को जोड़ने के लिए एन से फिर हो जाएगा आधा ना, और डी से हो जाएगा द, डी से क्या होगा द, और ए मतलब पूरा करने के लिए जो अक्षर है वह वर्ड है, जो शब्द है उसको पूरा करने के लिए ए लास्ट में लगाया गया है। तो आपने देखा होगा लिखा गया विवेकानंदा, लेकिन यह विवेकानंदा नहीं लिखा गया, इंग्लिश में देखने में लग रहा है लेकिन यह विवेकानंद लिखा गया है। मतलब इसको पढ़ेंगे विवेकानंदा भी पढ़ सकते हैं, विवेकानंद भी पढ़ सकते हैं, तो यह विवेकानंद लिखा गया है। तो स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर क्या होगा स्वामी विवेकानंद, ये जो है आ की मात्रा के लिए सॉरी यहाँ पर विवेकानंद रहेगा, तो इस तरीके से लिखेंगे स्वामी विवेकानंद, तो ऐसे हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। जे से हो जाएगा जा, जे से क्या होगा जा, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा जी, यानी स्वामी विवेकानंद जी। यह बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद जी, ए से हो जाएगा आ, पी से होगा प, एन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा अपने, यल से हो जाएगा ला, ओ से होगा ओ की मात्रा, के से हो जाएगा का, पे सॉरी यहाँ पर पी है तो पी से हो जाएगा प, आई से होगा सॉरी यहाँ पर आर है तो आर से हो जाएगा रा, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, या वाई से हो जाएगा य, और ए मतलब इन दोनों को ये जो वर्ड है अक्षर शब्द को पूरा करने के लिए यह लिखा गया है, तो यह हो जाएगा लोकप्रिय। क्या यह लिखा गया लोकप्रिय। तो जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय, अभी इसको क्या पढ़ेंगे, यस एच से हो जाएगा श, यस एच से क्या होगा श, आई से होगा छोटी की मात्रा, उसके बाद यहाँ पर सी से हो जाएगा क, ए से होगा आ की मात्रा, जी से हो जाएगा ग, ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा शिकागो, यानी जब लोकप्रिय शिकागो, डी से हो जाएगा ध, सॉरी यहाँ पर डी से द नहीं होगा, यहाँ पर डी एच रहेगा, क्या यहाँ पर डी एच समझिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर डी एच रहेगा तो डी एच से हो जाएगा ध। उसके बाद ए इन दोनों अक्षरों को जोड़ने के लिए अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं। हमने आपको ऊपर यहाँ पर समझाया कि अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो बीच में ए लगाकर आपको लिखना होगा। तो डी से हो जाए, डी से हो जाएगा ध, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, आर से हो जाएगा र, यम से हो जाएगा म, और र जो है ये ऊपर लगेगा तो हो जाएगा धर्म। तो इसको क्या पढ़ेंगे शिकागो धर्म, यस से हो जाएगा श, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, यम से हो जाएगा आधा म, यम से हो जाएगा पूरा म, उसके बाद ई से होगा ए की मात्रा, यल से हो जाएगा ल, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों अक्षरों को जोड़ने के लिए यन से हो जाएगा न, तो हो जाएगा इसको क्या पढ़ेंगे सम्मेलन। इसको क्या पढ़ेंगे सम्मेलन, यानी शिकागो धर्म सम्मेलन। के से हो जाएगा क, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा के, बी एस से हो जाएगा भा, ए से होगा आ की, यहाँ पर ए से होगा आ की मात्रा, यस से हो जाएगा श, यस से क्या होगा श, और ए इन दोनों को जोड़ने के लिए यन से हो जाएगा आड़ा, तो ये हो जाएगा भाषण। क्या पढ़ेंगे इसको बी एच ए एस एच ए एन, तो इसको पढ़ेंगे भाषण। यन को लिखा जाता है आड़ा तो हो जाएगा अड़ा, के से हो जाएगा क, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा के, तो यानी भाषण के। बी से हो जाएगा ब, ए से होगा आ की मात्रा, डी से हो जाएगा द तो हो जाएगा बाद, बी एस से हो जाएगा भ, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, टी से हो जाएगा त तो हो जाएगा भारत। यानी जब कोई मात्रा नहीं होती है तो बीच में ए लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कोई मात्रा नहीं तो बीच में ए, और यहाँ पर मात्रा है तो इसके लिए प्रयोग किया गया, और अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो भी ए लगा देते हैं, और अगर कोई मात्रा है तो उस मात्रा को लिखा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो आप 100% कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। इसी तरीके से W से हो जाएगा व, ए से होगा आ की मात्रा, P से हो जाएगा प, यस से हो जाएगा श, यानी कोई मात्रा नहीं होती तो बीच में ए लगा देते हैं तो हो जाएगा वापस। ए से डबल ए से हो जाएगा बड़ा आ, डबल ए से क्या होगा बड़ा आ, यानी ए जो है आ के लिए लिखा गया और ए आ की मात्रा के लिए। तो डबल ए अगर कहीं पर लिखा होता है तो इसके लिए आप सीधे लिख सकते हैं बड़ा आ, तो हो जाएगा बड़ा आ। जी से हो जाएगा ग, जी से क्या होता है ग, और ये इन दोनों को जोड़ने के लिए वाई से हो जाएगा य, ई से ए की मात्रा हो जाएगा गए, यानी भारत वापस आ गए।
टी एस से हो जाता है थ, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा थे। यानी जब स्वामी विवेकानंद जी अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आए थे, यानी यह जो बात है यह जब स्वामी विवेकानंद अपने धर्म सम्मेलन से वापस भाषण देकर वापस आए थे तब की यह बात है। उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जो मैं चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे समझने को मिलता है, मुझे जानने को मिलता है कि जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वह चीज़ें आ रही हैं आपको समझ में कि नहीं। और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब ए से हो जाएगा आ, बी से हो जाएगा बा, तो इसको क्या लिखेंगे अब ए से होगा आ और बी से होगा बा। तो आप सोच रहे होंगे सर आपने बताया है कि अगर कोई मात्रा नहीं होती तो बीच में ए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ए लगा ही नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान यहाँ पर रखिएगा। क्या क्या चीज़ है, हिंदी के जब दो व्यंजन आएंगे तो ही बीच में ए लगाएंगे। मतलब का से लेके ज्ञा तक जितने भी अक्षर होते हैं वो दोनों अगर एक साथ आते हैं तो बीच में ए लगाते हैं, लेकिन अगर स्वर और व्यंजन एक साथ आएंगे तो बीच में ए नहीं लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ये जो लिखा गया यह स्वर है और यह व्यंजन है, तब जब स्वर और व्यंजन एक साथ आएंगे तो बीच में ए नहीं लगाएंगे। ये जो है आ के लिए लिखा गया और बी जो है बा के लिए लिखा गया, तो यह अब हो गया है। मतलब यहाँ बीच में ए नहीं लगाएंगे जब स्वर और व्यंजन आएंगे, और जब व्यंजन एक साथ आएंगे तो बीच में ए लगाकर आपको लिखना होगा। यू से हो जाएगा ऊ, एन से हो जाएगा न, के से हो जाएगा का, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा उनकी, सी से हो जाएगा च, ए से हो ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, आर से हो जाएगा र, सी से हो जाएगा च, ए से होगा आ की मात्रा, और यहाँ पर जो आर हमने छोड़ दिया उसका हो जाएगा रा, यानी ऊपर वाला रा हो जाएगा तो हो जाएगा चर्चा। वी से हो जाएगा वा, आई से होगा छोटी की मात्रा, यस से हो जाएगा आदर्श, डब्ल्यू से होगा वा तो हो जाएगा विश्व। इसको क्या पढ़ेंगे, विश्व पढ़ेंगे तो हो जाएगा विश्व। का से हो जाएगा के, सॉरी के से हो जाएगा का, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा के, यस से हो जाएगा हा, और ए इन दोनों को जोड़ने के लिए आर से हो जाएगा र तो हो जाएगा हर, दी से हो जाएगा द, ई से होगा ए की मात्रा, यस से हो जाएगा स तो हो जाएगा देश, यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा में, यस से होगा हा, और यहाँ पर ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा हो, यानी हर देश में हो। आर से हो जाएगा रा, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए यस से हो जाएगा हा, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा रही, टी एस हो जाएगा था, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा रही थी। यानी यह जो चर्चा उनकी चर्चा जो है पूरे देश में हो रही थी, हर देश में हो रही थी। अब देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ सीखने को मिल रहा होगा कि कोई चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे आप किसी शॉप का नाम देखते होंगे, किसी विद्यालय का नाम देखते होंगे तो वह इसी इंग्लिश में लिखा होता है। तो जब आप ये समझे रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ लिखा हुआ है कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे आसानी से इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यस से हो जाएगा श और ए इन दोनों को जोड़ने के लिए बी से हो जाएगा ब, तो यानी हो गया सब। यहाँ पर देखिए व्यंजन एक साथ लिखे गए इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया तो हो जाएगा सब। यल से हो जाएगा ल, ओ से होगा ओ की मात्रा, जी से हो जाएगा ग तो हो जाएगा लोग, यू से होगा छोटा ऊ, यन से हो जाएगा न, यस से होगा हा, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा उन्हें, जे से हो जाएगा ज, ए से होगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा न, और ए इन दोनों को जोड़ने के लिए यन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा जानने, यानी सब लोग उन्हें जानने। यल से हो जाएगा ल, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए जी से हो जाएगा ग, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा लगे, टी एस से हो जाएगा थ, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा थे, यानी सब लोग उन्हें जानने लगे थे। अब देखिएगा, यस से हो जाएगा श, डब्ल्यू से होगा वा, ए से होगा आ की मात्रा, यम से हो जाएगा म, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा स्वामी, जी से हो जाएगा ज, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा जी स्वामी जी, बी एस से हो जाता है भ, ए से होता है आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, एस इन दोनों को जोड़ने के लिए, और टी से हो जाएगा त तो हो जाएगा भारत, स्वामी जी भारत, डब्ल्यू से हो जाएगा वा, ए से होगा आ की मात्रा, पी से हो जाएगा प, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए ऐसे हो जाएगा श तो हो जाएगा वापस, ए से होगा आ, ए डबल ए लिखा गया तो हमने अभी ऊपर बताया आपको कि अगर कहीं पर डबल ए आता है तो इसके लिए आप लिखेंगे बड़ा आ तो हो जाएगा बड़ा आ, के से हो जाएगा का, और ए इन दोनों को जोड़ने के लिए आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा आकर, यस से क्या होगा आधा श, डब्ल्यू से हो जाएगा व, ए से होगा आ की मात्रा, बी एस से हो जाएगा व,
ए से होगा आ की मात्रा और वी से हो जाएगा वात हो जाएगा स्वभाव। तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्वभाव पढ़ेंगे। यस से हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा से। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, बी एस से हो जाएगा भ और ए आर से हो जाएगा आधा रा, यानी ये वाला रा लगाएंगे। उसके बाद ए से हो जाएगा, ए से क्या होगा आ की मात्रा, यम से हो जाएगा म और आड़ा से सॉरी यन से हो जाएगा आड़ा तो हो जाएगा भ्रमण। इसको क्या पढ़ेंगे, भ्रमण है। बी एच आर ए एम ए एन तो हो जाएगा भ्रमण, तो इसको पढ़ेंगे भ्रमण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जो मैं चीज़ सिखाया आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।